नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 5 लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षा में हर बार ज़रूर पूछते हैं। आइए देखते हैं मानसून की विशेषताएं और भारत में इसका प्रभाव। तो आइए देखते हैं मानसून की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो मानसून भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यह जून से सितंबर, ध्यान दीजिएगा, यह जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून और अक्टूबर से दिसंबर तक उत्तर पूर्व मानसून के रूप में सक्रिय होता है। मानसून चक्रीय प्रकृति का होता है, यानी ये आता जाता रहता है। मानसून हवाएं समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं। अब दूसरा, भारत में मानसून का प्रभाव। तो भारत में कृषि, भारत की 60% खेती मानसून पर निर्भर करती है। मतलब भारत की जो कृषि है वो 60% मानसून पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट, नदी प्रणाली, नदियाँ मानसून और नदी प्रणाली, नदियाँ मानसून के दौरान पानी से भर जाते हैं। मतलब कि नदी प्रणाली का कहना है कि जब मानसून आता है तो बारिश होती है, जिसके दौरान नदी, तालाब, पोखर इत्यादि चीज़ें भर जाती हैं, जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अब आगे देखते हैं उद्योग। जल आधारित उद्योग जैसे सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन मानसून पर निर्भर होता है। जनजीवन, अब अगला पॉइंट देखते हैं। जनजीवन, मानसून के दौरान कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अब आइए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत के प्राकृतिक संसाधन का महत्व और उनके संरक्षण के उपाय। आइए देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। खनिज संसाधन उद्योग और निर्माण कार्य में आवश्यक है। मतलब खनिज संसाधन जो है वो उद्योग और निर्माण कार्य में बहुत ही आवश्यक है। वन संसाधन, लकड़ी, औषधियाँ और पर्यावरणीय संतुलन में सहायक होती हैं। जल संसाधन, सिंचाई, पीने का पानी और बिजली उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी, कृषि के लिए आधार है। मतलब कृषि मिट्टी में ही की जाती है, तो मिट्टी जो है कृषि का आधार है। संरक्षण के उपाय, संरक्षण के उपाय देखते हैं। खनिज संसाधनों का सतर्कता से उपयोग, यानी खनिज संसाधन जो हमें प्राप्त हुए हैं उनको सतर्कता से उपयोग करें ताकि वो भविष्य में भी उपयोगी रह सके। वनों की कटाई को रोककर नवीकरण को बढ़ावा दें। वनीकरण को, यानी वनों की कटाई को रोक के हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वनों की कटाई, ये वाला हो गया। जल प्रबंधन और वर्षा का जल संचयन, मतलब जल को हम व्यवस्थित ढंग से उपयोग करें, और जो वर्षा जल हमारा नदियों में बह जाता है उसे जल संचयन करके भूमिगत जल को बढ़ाने में उपयोग करें। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेती में कटीली घास और पेड़ों का रोपण करें। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में शहरीकरण और इसके प्रभाव। शहरीकरण का अर्थ क्या है? शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों मतलब ग्रामीण क्षेत्र वाले जो होते हैं वो शहरी क्षेत्र में पलायन कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं। अब प्रभाव देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या है इसका? रोजगार के नए अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं। बुनियादी ढांचे का विकास होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार उन्हें मिलता है। नज़दीकी चिकित्सालय में जाके इलाज भी मिल जाता है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ अधिक होते हैं। झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है या कहीं किसी किसी क्षेत्र में एकदम नहीं होता है। प्रदूषण और संसाधनों की कमी, वहाँ अधिक प्रदूषण होते हैं और प्राकृतिक संसाधन का बहुत अभाव रहता है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव। आइए देखते हैं इसके परिवर्तन। सबसे पहले, पृथ्वी की औसत सतह तापमान में वृद्धि। मतलब पृथ्वी का तापमान जो औसत रहना चाहिए वो दिन के दिन बढ़ते चला जा रहा है। मानव गतिविधियाँ जैसे औद्योगिकरण, यानी बहुत सारे कारखाने बनाना, वनों की कटाई करना, जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना इत्यादि चीज़ें कारण हैं। अब आइए देखते हैं प्रभाव क्या होते हैं इसके। ग्लेशियर पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना, फसल उत्पादन में गिरावट, सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाएं, जैव विविधता की हानि, ये सभी प्रभाव हैं इसके। अब इसके उपाय देखते हैं क्या है। नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, यानी सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा का हम उपयोग करें। वृक्षारोपण और वनीकरण, वृक्षों को संरक्षित करें और वन अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं जिससे एक वन तैयार हो जो ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट हमारे पृथ्वी पे फिर से बरकरार रहे। ऊर्जा की बचत और जागरूकता, ऊर्जा की बचत और जागरूकता, हमें ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब आइए पाँचवां प्रश्न देखते हैं, भारत
कि जल संसाधन योजनाएं और उनका महत्व। और ये महत्व देख लेते हैं। कृषि के लिए सिंचाई में जल संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेयजल की भी आपूर्ति करता है, जल विद्युत का भी उत्पादन होता है इससे, और बाढ़ में नियंत्रण भी किया जाता है। अब मुख्य योजनाएं क्या हैं? भांगड़ा नागल परियोजना, जो उत्तरी भारत में सिंचाई और बिजली उत्पादन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हीराकुंड परियोजना, जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दामोदर घाटी परियोजना, जो कि बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात में सिंचाई और जल प्रबंधन का मुख्य स्रोत है। ये अब आपको ये सभी प्रश्न जो हैं ये पेपर में हर बार देखने के लिए मिलते हैं, तो आप जितना ही तैयारी करेंगे उतना पेपर में अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। आर्ट वाला चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।